हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन के बारे में। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग का एक डेफिनेशन देखते हैं। The force of attraction which holds atoms or ions together in a molecule is called chemical bonding। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, उसे किस तरह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांध करके रखता है, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स या आयंस होते हैं, उसे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बांध करके रखता है, होल्ड्स करके रखता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल तो इसमें क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। H2O हाइड जो वाटर है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड और साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छा से और देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखते हैं। टू गेट स्टेबिलिटी दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे इनर्ट गैसेस या नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए वे क्या करते हैं? दे फॉलो ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम फॉलो डुप्लेट रूल टू गेट स्टेबिलिटी। यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। इसके लिए वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, गेन करते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए इसी को हम बेहतरीन ढंग से देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेन के साथ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए इस तरह से आपका नोट्स भी क्लियर होता चला जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लोग लेते हैं HCl का, HCl है ना, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे HCl का। दूसरा एग्जाम्पल NaCl का लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल H2O का। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे NH3 अमोनिया का, है ना। तो ये चार एग्जाम्पल्स हम लोग ले करके समझेंगे कि किस तरह से इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग HCl में बात करेंगे। HC हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो क्या होगा? 287। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 है वैलेंस
इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है ना। हाइड्रोजन का जो वैलेंस है यानी वैलेंसी क्या है, 1 है। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका वैलेंसी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, माइनस, सॉरी, यह जो है क्लोरीन जो है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहेंगे इसका वैलेंसी कितना है, 1, -1 लिख सकते हैं इसका वैलेंसी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कैसे बनता है। सबसे पहले हाइड्रोजन को रखेंगे और हाइड्रोजन का वैलेंसी को शो कराएंगे यहाँ पे। क्लोरीन है, इसका वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ये कौन सा रूल, ये जो हाइड्रोजन है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, किसको, डुप्लेट रूल को। और क्लोरीन क्या करेगा, अपना ये भी तो शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, और ये क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, किसको, ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करेगा, ठीक है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इस तरह से ये क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, H, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से, है ना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहा जाता है, वो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल जो बी है, सेकंड एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी कितना होता है, 1 हो जाता है सोडियम का वैलेंसी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। क्लोरीन का पता है 17 है तो 287 है ना, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, ये सोडियम जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड करेगा। चलिए देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी है उसको इस तरह से रखेंगे, और क्लोरीन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो कितना है, 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से हम लोग शो करेंगे। और यहाँ पे मेटल और ये नॉन मेटल, ये क्या है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल यानी इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और इस तरह से सोडियम पे एक प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, सोडियम को, क्लोरीन को प्रोवाइड कराया। यार क्लोरीन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स 1, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, क्लोरीन को प्रोवाइड करा देगा, और 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास कितना होता है, 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसके पास कितना बच जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सोडियम जो है किसके जैसा स्टेबल हो गया, सोडियम यानी इसके पास कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, है ना। तो ये नियोन के जैसा स्टेबल हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है नियोन का, ठीक है। नियोन के जैसा ये स्टेबल हो गया। और क्लोरीन किसके जैसा स्टेबल हो गया, क्लोरीन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, आर्गन का होता है, एटॉमिक नंबर 18। तो ये किसके जैसा स्टेबल हो गया, आर्गन के जैसा, है ना। यानी जितने भी एटम्स हैं वे अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा बनना चाहता है, जितने है ना, जितने भी एलिमेंट हैं वो नोबेल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, लूज करते हैं, गेन करते हैं, है ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा सोडियम क्लोराइड के बीच कौन सा बॉन्ड बना। इस तरह से सोडियम क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन के बीच, यानी सोडियम क्लोराइड जो है इसके बीच प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, है ना। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, या आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग H2O, है ना। अगला एग्जांपल हम लोग लेंगे थोड़ा एडजस्टमेंट, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा हमारा H2O का होगा। H2O यानी वाटर, ठीक है। वाटर का ये जो फार्मूला है इस हमने देखेंगे किस तरह से इसमें बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा 2 6, ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया 1, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, यहाँ पे 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो चाहिए इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है -2, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करेंगे। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करेंगे, है ना। और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा हाइड्रोजन, और इस तरह से शेयरिंग करेगा। तो इसके ये डुप्लेट रूल को फॉलो करके हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन भी तो इसके साथ शेयरिंग करेगा और इस तरह से अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। H और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, तो इसका शेप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेंट शेप होता है, इस तरह से थोड़ा मुड़ा हुआ है ना, HO इस तरह से बेंट शेप होता है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे तो उस समय इसका डिटेल से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। अब एक बात यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, शेयरिंग हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना, क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए देखते हैं। H2O के पास लोन पेयर दो दो है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन है
जिसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 यानी वैलेंसी 1 होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन में इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इससे निकाल देते हैं, ठीक है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन था और हमने क्या किया, इसे निकाल दिया, तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो H प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एसिड बेस कहीं से भी H प्लस का फॉर्मेशन हो सकता है, सॉरी एसिड से H प्लस का फॉर्मेशन हो सकता है। मान लेते हैं कि वही H प्लस, एक मान लेते हैं कि H प्लस यहाँ पे आ जाता है। अब H प्लस क्या है, ये हाइड्रोजन के पास क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। एक एटम में क्या होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को तो ये रिलीज कर दिया, डोनेट कर दिया, है ना, ठीक है। तो इसके पास क्या बच गया, सिर्फ प्रोटॉन बच गया H प्लस। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये जो H2O है, एक यहाँ पे बेस का काम करता है ना, बेस का काम, एसिड का काम भी करता है, ये बेस का भी काम करता है, एज ए एसिड बेस ये काम करता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी तो कहेंगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा यहाँ पे, अधिकता, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसके पास कम है, ठीक है, कमी हो गया। ये क्या करेगा, अब देखिए, अब प्यासा जो होगा वो कुएं के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्यासा कौन है, H प्लस, H प्लस इलेक्ट्रॉन का प्यासा है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ऑक्सीजन के पास, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 2 लोन पेयर इसके पास मौजूद है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, जिस तरह से कुआं प्यासा के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कुएं के पास जाएगा, यानी H2O के पास जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे वाटर भी आ गया, है ना, वाटर भी क्या है, पानी, ठीक है, और ये प्यासा, जोक सपाट। चलिए, तो H2O के पास कितना है, 2 लोन पेयर है, ये वाटर के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीजन। चलिए इसको इस तरह से करके देखते हैं, H हाइड्रोजन H, इसके पास लोन पेयर, और यही हाइड्रोजन को हम इस तरह से दिखाते हैं। चलिए, तो ये इसके पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे H हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये इसकी एक लोन पेयर तो बचा रह जाएगा। अब इस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्टेड है बॉन्ड बनाने में, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए ये इंटरेस्टेड है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। इस तरह से, है ना, क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दिया। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे। ये जो एरो दे करके रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये ओल्ड ओल्ड तरीका है, यानी पुराना तरीका है, ओल्ड मेथड जिसको हम कहेंगे, ओल्ड मेथड है ना, ये पुराना तरीका है, जो एरो दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। नया तरीका क्या है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का नया तरीका है कि ये जो H प्लस है, ये ऑक्सीजन के पास आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसके पास तो प्लस चार्ज ऑलरेडी है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर होगा ये, अब याद रखिए कि जो डोनर होता है उस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, जो डोनर होगा उस पे प्लस चार्ज आएगा, और जो एक्सेप्टर होगा उस पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर तो बचा रह जाएगा,
लेकिन ये जो लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड किया गया, हाइड्रोजन को, और एक इसका। अब जो दिया है ना, ये डोनर है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और ये एक्सेप्टर है इस पर माइनस चार्ज। देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये बन जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम H3O+ से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कौन सा बन गया, कोऑर्डिनेट बोन। जब कोऑर्डिनेट बोन बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ही एटम का होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन। एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, कोऑर्डिनेट बनता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि एक जो होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, और एक जो होगा जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का होता है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का क्या हो जाएगा, अमोनिया का है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया का है। NH3 के पास, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है, 2 और 5, कितना, 2 और 5। वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी। देखिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो गया, -3। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंसी -3। देखिए कि जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो कोर इलेक्ट्रॉन इसको क्या कहेंगे, जो के सेल का है और ये एल सेल का है। तो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं कोर सेल का, जो अंदर के होते हैं सेल, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए अक्सर हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस सेल को ही लेते हैं। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 5, तो इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। और हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन है, चलिए एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर बच जाता है। कैसे होगा, एक हाइड्रोजन, देखिए अब ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका दोस्त हैंड शेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ आगे करेंगे, है ना। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक दोस्त जो है आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे, आप भी अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए अपने दोस्त की तरफ बढ़ाएंगे। हाइड्रोजन है, ये क्या किया है, अपना हैंड अपना दोस्त की तरफ बढ़ाया। हो सकता है ये हाइड्रोजन मान लीजिए कि इधर कर दे, ये शायद भी रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपका दोस्त हैंडशेक करने के लिए जिधर हाथ बढ़ाएगा, आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, तो आप हैंडशेक करिएगा। आपकी तरफ हाथ ना बढ़ा करके हैंडशेक करने की किसी और की तरफ हाथ बढ़ाए, ठीक है, मान लेते हैं आप जिधर हैं उधर हाथ ना बढ़ा करके
अपोजिट साइड में हाथ बढ़ाए तो क्या आप हैंड शेक कर पाइएगा? नहीं। तो यहाँ पे हैंड शेक करने के लिए कि अगर आपका दोस्त आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो आपको भी क्या चाहिए कि हाथ आप उसके तरफ बढ़ाएं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट का तरीका है कि जिधर एक हाइड्रोजन जिधर है उधर ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेकर के आया। बॉन्ड बनाना है तो लेकर तो आएगा ना, शेयरिंग जितना है उतना ही लेकर के आया अपना। ठीक है, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5। तो 2 लोन पेयर इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी एक लोन पेयर बच गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखिए शेयरिंग करेगा, यहाँ पे ये शेयरिंग करेगा, और ये जो नाइट्रोजन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो ये अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। ठीक है, और हाइड्रोजन देखिए, जो प्रत्येक हाइड्रोजन है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हम्म, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, एक शेयरिंग से लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया। ये अपना कौन सा रूल को फॉलो किया? डुप्लेट रूल को फॉलो किया, है ना। डुप्लेट रूल को फॉलो किया हाइड्रोजन, और इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। और एक चीज़ है कि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका शेप कैसा हो जाता है। ये इस तरह का शेप इसका नहीं होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि शेप कैसा होता है इसका। इसका शेप पिरामिडल हो जाता है। ये नाइट्रोजन जो है, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये लोन पेयर जो है ना, ये क्या करेगा? ये जो बॉन्ड पेयर देखिए, ये बॉन्ड पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, और ये सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बनाए हैं, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? ये बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है। रिपेल करने से इसका जो स्ट्रक्चर है, शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है ना। जैसे आप इमेजिन करिए कि एक आपके पास जो सीलिंग फैन है ना, सीलिंग फैन किस तरह से होता है? नाइट्रोजन, और ये देखिए 120, ठीक है ना, 120 डिग्री आपस में होते हैं। सीलिंग फैन जो है ना 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 120 का बनाते हैं। और यहाँ पे जो पंखा फिट हुआ है सीलिंग में, छत में, है ना, फिट हुआ है, ये इमेजिन करिए कि ये जो छत है और ये जो आपका एंगल लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है, इसको समझिए लोन पेयर। ठीक है, इसको क्या समझिए? लोन पेयर। ये आपका हो गया एक पंख, ये हो गया दूसरा पंख, और ये हो गया तीसरा पंख। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे इस तरह से। तो ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको इधर पुश करेगा, धक्का देगा, इधर से ये धक्का देगा, ये पुश करेगा, है ना। ये ऐसे समझ लीजिए कि कोई शरारती बच्चे हैं, अक्सर यही होता है ना कि स्कूल में जब लास्ट डे होता है, फेयरवेल होता है, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, शरारती बच्चे, वो क्या करते हैं कि मस्ती करते हैं, और स्कूल में जो पंखे वगैरह लगे होते हैं उसे क्या करते हैं? इस पंख का इस तरह से नीचे कर देते हैं, झुका देते हैं, खींच करके, ऐसे खींच करके, है ना। किस तरह से कर देते हैं? नाइट्रोजन, इस तरह से हम लोग देखेंगे, ऐसे पंख का क्या हो गया? नीचे हो गया सारा पंख, है ना, तीनों पंख क्या हो गया? नीचे हो गया। तो कुछ उसी इसी तरह से इसका शेप होता है, पिरामिडल शेप। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन रिपेल किया, ये इधर रिपेल किया, धक्का दे करके इस तरह से नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका शेप बन गया, तो कहेंगे कैसा? पिरामिडल शेप, है ना। नाइट्रोजन ये हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पिरामिडल शेप हो जाता है, कुछ इस तरह से पिरामिड बन जाता है, पिरामिड, है ना, ऐसे पिरामिड का, पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से पिरामिड
बन जाता है शेप। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आधे घंटा का वीडियो बन चुका है, तो यहीं पर हमें वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।